विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कवि साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज अपने चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव। सदगुरु श्री कबीर साहब जी जाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने आप को नहीं जानेगा, जब तक भ्रम में भूला रहेगा, जब तक धोखे में रहेगा, तब तक उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। सारा जीवन बेकार चला जाएगा। सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं, अरे भाइयों, अपने आप को जान लो। और अपने आप को यदि नहीं जान पाए तो धोखे में सारा जीवन चला जाएगा, पूरा जीवन चला जाएगा। अच्छे अच्छों का चला गया है और चला ही जाएगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक हम भूल में रहेंगे, तब तक हमारा जीवन नरक बन जाएगा। और जिसका जीवन नरक बन गया तो समझ लो कि उसका पूरा धन लुट गया, उसका पूरा जीवन लुट गया। और पूरा जीवन जिसका बर्बाद हुआ तो समझ लो कि उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। सदगुरुदेव कहते हैं कि हे भाइयों, ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों की ज्ञाताओं, जपी तपी सन्यासियों, आज विचार करो। जिसके ऊपर आप भूले हो, जिसके ऊपर आप फूले हो, वो कभी किसी को मिलता नहीं है ना? क्योंकि होता तो मिलता है, क्योंकि वो है ही नहीं। जो है नहीं दुनिया में वो कभी मिलने वाला नहीं, और जो है वो कभी बिछड़ने वाला नहीं। ये 4 तत्व हैं, अनादि हैं, ये कहाँ बिछड़ेंगे? ये अनादि हैं। और ये चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, ये भी कभी बिछुड़ता नहीं है। हाँ, इतना है कि शरीर धरना और छोड़ना होता रहता है, और वासना मिट जाए तो मुक्त हो जाता है। लेकिन साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जो मिलता और बिछुड़ता है उसका तो कोई ठिकाना नहीं। शरीर है, शरीर मिलेगा और बिछुड़ेगा, लेकिन अपने स्वरूप से आप कभी बिछुड़ नहीं सकते। पृथ्वी गंध से कभी बिछुड़ नहीं सकती, जल शीतलता से कभी बिछुड़ नहीं सकता। इसी प्रकार से अग्नि उष्णता से कभी बिछुड़ नहीं सकती है, ये पक्की बात है। ठीक इसी प्रकार से जो कोमलता से वायु भी कभी बिछुड़ नहीं सकती। इसलिए चेतन ये जीव अपने स्वरूप से कभी बिछुड़ नहीं सकता है। ये अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। जिसने अपने आप को जान लिया, जिसने सभी प्रकार के धोखे को दूर कर दिया, समझ लो कि उसका काम बन गया। और इसने धोखे को दूर नहीं कर पाया और धोखे में ही सारा समय चला गया, तो समझ लो कि उसने कुछ नहीं किया, है ना? जैसे फूल उजार का और मिथ्या लग झर जाए। उजार का जो फूल है वो मिथ्या लगता है और झड़ जाता है। अरे किसके काम में आता है? किसी के में नहीं आता। इसी प्रकार से उजार के फूल के समान यदि इसका जीवन हुआ, अब बताओ वो किसके काम में आएगा और कब आएगा, कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता है। जीवन यूं ही चला जाता है फोकट में। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भाइयों, चेतन पूजा को समझो और अनादि काल की इस भूल को अपने अंदर से निकालो। और जब जब आप मनुष्य जन्म में आते हो, तब तब आपको भुलाने वाले यहीं पर खड़े रहते हैं, मिल जाते, तैयार खड़े रहते हैं। जैसे कोई जाता है कहीं और रेलवे स्टेशन पर खबर दे देते हैं कि हमको लेने आना, और वो लेने आ जाते हैं, है ना? इसी प्रकार से आपको भी
भुलाने वाले खड़े ही रहते हैं, बिल्कुल तैयार। जैसे आप उतरते हो गाड़ी से और तुरंत वो आ जाते हैं, चलो बैठो। इसी प्रकार से जब जब आप मनुष्य जन्म में आते हो और तब तब ये विषय वासना और भलभूत कल्पना में फंसाने वाले तैयार खड़े रहते हैं। और जैसे उतरे और तुरंत अपनी अपनी गाड़ी में हमारी में बैठोगे, हमारी में बैठो, ऐसे बुला देते हैं। तो एक तरफ तो विषय वासना में ये जीव भूल जाता है और एक तरफ भ्रम भूल कल्पना में ये जीव भूल जाता है। और जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ तो बचेगा, नहीं तो बचेगा नहीं। इसलिए ये कल्पना को दूर कर दो, सोचो समझो विचारो निरखो परखो, और जो कल्पना है जो भ्रम की, इसको दूर करो। यदि इसको दूर कर दोगे तो गाड़ी से न गाड़ी में बैठोगे और न गाड़ी से उतरोगे, अपने स्वरूप में ठहर जाओगे। बैठना और उतरना बंद। और जब तक वासना में भूले रहोगे, भ्रम में भूले रहोगे, तब तक बैठना भी चलता रहेगा, उतरना भी चलता रहेगा। बार बार गर्भवास में जाते रहोगे, बार बार आते रहोगे, और बार बार इस संसार के राग में भूलते रहोगे। और भुलाने वाले माया भी गुरबा लोग मिलते ही रहेंगे, और भुलाने वाले संसार के लोग ये विषय वासना में भुलाने वाले भी तैयार खड़े ही रहेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने आप को तैयारी करो कि अब हमको उस गाड़ी में नहीं बैठना है, वासना को मिटाने की तैयारी करो। लेकिन लोग नहीं करते, वो तो वासना को बढ़ाने की तैयारी करते हैं, फिर बार बार आने की तैयारी करते हैं। कोई कोई तो ऐसे कह देते हैं कि बार बार हम आते रहें और यही प्रचार करते रहें ना। राम भद्राचार्य जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और वो भी कहते हैं मेरे को तो आंख नहीं चाहिए, हाँ आंखों का मेरा कोई काम नहीं, किसी और मुझे मुक्ति तो चाहिए ही नहीं, मैं बार बार आता रहूं। अरे अंदर से तो चाहते हैं कि मेरी भी आंख होनी चाहिए, वो ये नहीं चाहते कि मैं अंधा ही रहूं। ये तो कहते हैं, जब है ही नहीं तो क्या करें, है ना। यदि आंखें आ जाती राम के भजन से, सीता को बहू कहने से और राम को बेटा कहने से आंख होने की आ जाती, रोशनी आ जाती आंखों में, तो वो चूकते थोड़े, तो और ज्यादा नाम कर देते कि देख लो कि मैं राम का कितना बड़ा भक्त हूँ, राम की कृपा से और मेरी आंखों में ज्योति आ गई। जैसे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि मेरी दोनों किडनियां फेल हैं, पर राधा रानी की कृपा से, और देखो इतने दिन में चल रहा हूँ, अब देखो कितने दिन चलेंगे, है ना। 200 वर्ष चलेंगे कि 500 वर्ष चलेंगे कि कभी शरीर छोड़ेंगे ही नहीं। ये सब बेकार की बातें हैं, जो भाव हैं हृदय के, जिसको लेकर के लोग भूले रहते। तो जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक जड़ चेतन का पूरा ज्ञान नहीं होगा, तब तक इसी मानंदी में भूले रहेंगे। और यदि जड़ चेतन का ज्ञान हो गया तो ये मानंदी सारी निकल जाएगी, फिर मानंदी का कोई काम नहीं है। वो समझ जाएगा कि तो सारा मेरा प्रारब्ध का खेल है, और जितने दिन का प्रारब्ध है उतने ही दिन तक ये शरीर रहेगा, ये किसी की कृपा से नहीं है ना। वो तो हमारे कर्मों के आधार से हमको ये शरीर मिला है, और जब प्रारब्ध पूरा हो जाएगा, समय पूरा हो जाएगा, तो बड़ा स्टेशन खाली है। ये कायागढ़ से रेल से अजब निराली, और जिस दिन प्रारब्ध पूरा होगा स्टेशन खाली है ना। समय पूरा होता है, रेल छूट जाती है, दूसरी रेल आके लग जाती है स्टेशन पर। और यदि वो समय पूरा वो नहीं छूट पावे और उसको सिग्नल नहीं मिल पावे और दूसरी रेल आ जाए, तो क्या दुर्घटना हो जाती है। तो सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा होने वाला नहीं है, ये तो छूटेगा ही छूटेगा, शरीर तो छूटेगा। एक चोट को वो रेल तो रुक सकती है ना, और आने वाली को बीच में रोक सकते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर का और या पशु या पक्षी या उसमज, इनमें यदि शरीर छूटने का पूरा समय है तो उसी घड़ी छूटेगा। उस सामे घटे बड़े रतियों नहीं, उसमें घटना बढ़ना हो नहीं सकता है किसी प्रकार से। बाहर की वस्तुएं तो कर सकते हैं, किसी को भोजन कराना है भोजन करा सकते हैं, यदि कोई आ गया है 4 रोटी तो 2-2 खा सकते हैं,
बाहर तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के दोनों आंख फूटी हैं या पेट में दर्द हो रहा है तो फिर ऐसा करो कि एक ही के पेट में दर्द होता रहेगा ना, तो फिर वहां पर क्या होगा, वहां तो ऐसा हो जाएगा कि उसके लिए ज्यादा दर्द होगा एक में। तो ऐसा करो कि इसको बांट लो, आधा दर्द तेरे होता रहेगा और आधा दर्द मेरे होता रहेगा, है ना, दोनों सहन कर लेंगे मिल करके। तो यहाँ ऐसा होने वाला नहीं है, जिसको दर्द हो रहा है उसी को कष्ट पूरा सहना पड़ेगा, इसमें नहीं चलेगा कोई भी, इसमें उसकी एक दो नहीं चल सकती है किसी भी प्रकार से। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकारित कहते हैं कि अरे भाइयों, जब तक आप लोगों को और प्रारब्ध के विषय में पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक भटकते ही रहोगे। बड़े बड़े भटक गए, है ना। अब किसी का एक पैर है ही नहीं, कट गया, अब एक पैर से उठक उठक की चलता है और दूसरा बालक और किसी के दोनों पैर नहीं है, तो एक कह के ऐसा करो कि मैं काट के तेरे जोड़ देता हूं और तू मेरे पैर से, मेरे तो एक पैर है और तेरे दोनों नहीं है ना, तो मेरा एक पैर ले ले और एक पैर से तू रामत करे या घूमे आ, और फिर आकर अपना पैर मुझे दे देना, फिर मैं करे आऊंगा। या किसी के दोनों पैर हैं, किसी के दोनों पैर नहीं है, तो वो कहे अब मेरे पैर ले काट के तेरे लगा देते, तू तब तक रामत करे आ और फिर आ जाना, फिर मेरे लगा देना तो मैं करे आऊंगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है और होगा भी नहीं, है ना। कर्मों का फल सबको ही भोगना पड़ेगा, ऐसा कोई विश्व में नहीं है कि उसे कर्म का फल ना भोगना पड़े। बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, बड़े बड़े ध्यानी हो गए, बड़े बड़े विद्वान हो गए, लेकिन इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि प्रारब्ध का भोग सबको भोगना पड़ता है। किसी के नाम जपने से ना उम्र घटती है ना बढ़ती है ना, वो तो प्रारब्ध होने पर शरीर छूट ही जाता है। जब इतनी छोटी बात नहीं समझ पाए तो ये काय के ज्ञानी और काय के ध्यानी है। बच्चों जैसी बातें कि उनकी कृपा से देखो हमारी आंख ठीक हो गई, उनकी कृपा से देखो इतने दिन से किडनी फेल है और देखो बिल्कुल ठीक चल रहे, कोई बात नहीं। ये सब बेकार की बातें हैं और बच्चों जैसी बातें हैं। ऐसी बातों को विद्वान लोगों को नहीं करना चाहिए, विचार करना चाहिए, समझ लेना चाहिए। जिस दिन प्रारब्ध पूरा हो जाएगा उस समय कोई नहीं रोक पाएगा वो किसी की पूजा करे। यदि इनसे शरीर बच जाता और प्रारब्ध पूरा नहीं होता तो आज 500 हजार लाख वर्ष के लोग होते सामने और दिखते, क्योंकि वो तपस्या करके अपनी उम्र को बढ़ा लेते। लेकिन ऐसा होता नहीं है और होगा भी नहीं। इसलिए इन बचकानी बातों को, छोटी छोटी बातों को अपने अंदर से निकालना चाहिए, भूल को त्यागना चाहिए, है ना। विवेक की पारखी संतों की शरण में लग करके सभी भूल को और दूर कर दो, क्योंकि इसमें भलाई है। यदि जो भी भूल को दूर करेगा तो इसमें तो भलाई है, इसमें बुराई क्या है। और भूले रहोगे तो भूले रहो, और जितने भूलोगे और उतना दूसरों को आपकी हंसी उड़ाने का समय मिलेगा। जितने भूले में रहोगे उतने ही लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे और आप समझोगे कि हो हमारा तो नाम हो रहा है, क्या कहना, दुनिया में नाम हो गया। अरे वो नाम नहीं हो गया, वो आपकी हंसी उड़ गई, आपकी मजाक उड़ गई। इसलिए अपने आप को जान लो, धोखे को अपने अंदर से दूर करो, भूल को जड़ मूल से अपने अंदर से निकाल दो, और भूल जब मिट जाएगी आपको जड़ चेतन का पूरा ज्ञान हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि सार क्या है, असार क्या है। सार और असार के विषय में पता चलते ही आपको ऐसा पता चलेगा कि ओहो, मैं जाने कितने दिनों से और रास्ता भूला था, आज मैं सही रास्ता पे आ पाया। और यदि आंख मीचे रहोगे
उन्हीं बचकानी बातों में भूले रहोगे, है ना, किसी की कृपा मानते रहोगे, तो उसमें आपका हाल बेहाल होगा, बच नहीं सकते हो। जिस समय कर्म का फल आकर के आपको परेशान करेगा, उस समय आपकी न एक चलेगी न दो चलेगी, फल भोगना ही पड़ेगा। और भोगना पड़ा है, ऐसा कोई नहीं है कि उसको कर्म का फल नहीं भोगना पड़ा हो। जब बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े विद्वान, जिनको राम कहते हैं, इसको लक्ष्मण कहते हैं, है ना, जिनको सीता कहते हैं, इनका सारा संसार भजन करता है, उनकी याद करता है, जब उनको कर्म का दंड फल भोगना पड़ा, तो आप कौन खेत की मूली हो? सबको भोगना पड़ता है। सारे संसार में कोई नहीं है उसे कर्म का फल ना भोगना पड़े। इसलिए सावधान रहो। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, लिखा भी रहता है रोडों पे, देखा है कि नहीं? है? लोग कहीं के नहीं देखा, ऐसा तो नहीं हो सकता है, सभी देखते हैं, रोड के दिखाते हैं, भैया अंधी मोड़ है, अंधी मोड़, गाड़ी सावधान चलाना। इसलिए गाड़ी ये शरीर है, चलाने वाला दैव चेतन जीव है। और अंधी मोड़ क्या है जी? विषय वासना। ये अंधी मोड़ है, इसमें फंस नहीं जाना। ये भरम भूल कल्पना अंधी मोड़ है। जो जितने भी देवी देवता बताए हैं और इनकी पूजा बता करके लोग भरमा रहे हैं, ये सारी अंधी मोड़ है और ये बुलाने वाले हैं। पारकी सदगुरुदेव सावधान कर रहे हैं, सावधान, संभल की गाड़ी चलाओ, अंधी मोड़ है ना। और कई मोड़े हैं, इसलिए विचार से चलो, सावधान होके चलो। जरा भी चूके तो गाड़ी पलट जाएगी। इसी प्रकार से संसार में आकर के जरा भी चूके, अपने आप को नहीं जान पाए, भूल गए, तो गाड़ी पलट जाएगी अंधी मोड़ में। विषय वासना भरम में फंस जाओगे, धोखे में फंस जाओगे, अपने आप को जान नहीं पाओगे। इसलिए विचार से चलो, हर समय विचार से चलो। विषय वासना भरम से, ममता आसक्ति से, इनसे बचे रहो। बाहर की दुर्घटना कोई दुर्घटना नहीं है। बाहर किसी भी विषय से शरीर छूट जाए, वो कोई, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जाल हैं, ये खानी और बानी, इनमें फंस गए और बिल्कुल आपका जीवन बिगड़ जाएगा। ये अंधी मोड़ है, गाड़ी पलट जाएगी। माल सारा, गाड़ी पलटती है तो माल बिगड़ता है। इसी प्रकार से ये शरीर रूपी गाड़ी जब विषय वासना में पलटती है, तो यहाँ पर बल और वीर का खात्मा हो जाता है। और ये शरीर रूपी गाड़ी भरम भूल कल्पना में पलटती है, तो विवेक और विचार का खात्मा हो जाता है। गाड़ी पलटेगी तो माल तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। अब कोई दूधिया है और उसकी गाड़ी पलट गई, तो सारा दूध फैल जाएगा, बचेगा नहीं। फलों से भरा हुआ ट्रक है, पलट गया तो सारे फल फैल जाएंगे, बचेंगे नहीं, है ना। पानी का टैंकर हो, चाहे दूध का हो, चाहे फलों का हो, काऊ का भी हो, या तेल का हो, जो पलटेगा तो उसमें भरा हुआ माल बिगड़ेगा। इसी प्रकार से सदगुरुदेव कहते हैं कि विषय वासना में और भ्रम में यदि ये जीव लग गया, तो सारे माल का खात्मा हो जाएगा। इधर बल वीर का खात्मा हो जाएगा, विवेक विचार बुद्धि नष्ट हो जाएगी और खाली रह जाएगा। और जब खाली रह जाएगा तो फिर तैसी वासना बनेगी, तैसे अंदर टिकेंगे और प्रारब्ध पूरे होने पर वो तैसी खानी को चला जाएगा। इसलिए आज हम अपने आप को जानें और भ्रम को अपने अंदर से निकालें, दूर करें और सभी प्रकार के कर्म विधानों को समझ लें और पार की संतों के पास में जा करके जड़ चेतन के भेद को समझ करके अपने जीवन को निहाल करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।